प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझने के लिए लर्न विथ सौरभ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एसक्यूएल सीरीज। In this series, we are going to start from the very basic of SQL and move step by step towards advanced concept. Whether you are a beginner or someone looking to strengthen your database skill, this series will guide you through everything from creating tables, writing queries, and handling data or joins, subqueries, and optimization techniques. By the end of the series, you will not only understand how SQL works but also be confident in applying it to real world projects. So let's begin our journey into the world of database and SQL. शुरू करते हैं क्लास। पहले देखते हैं कि SQL का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमको यहाँ से समझ में आ रहा है ये एक लैंग्वेज है, राइट, जिसको हम इस्तेमाल करना है RDBMS के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। जैसे कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, अगर हमारे साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको मेरे साथ हिंदी और इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नोट्स चाहिए और कुछ चाहिए, तो आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करोगे, यानी कि हिंदी में बात करोगे, एक लैंग्वेज हो गया। वैसे ही अगर मुझे RDBMS से मुझे कोई डेटा चाहिए, कोई भी डेटा के साथ मैं अपडेट करना चाहता हूँ या मैनेज करना चाहता हूँ या डेटा को रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो मैं उसको बताऊँगा, तो उसके लिए भी मुझे एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगा। SQL एक लैंग्वेज है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ RDBMS के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जहाँ से मैं डेटा को रिट्रीव कर पाऊँगा, अपडेट कर पाऊँगा, स्टोर कर पाऊँगा, राइट। सो ये हो गया सिंपल टर्म से हमने समझा कि SQL क्या होता है। बट अगर इंटरव्यू में आपको आंसर देना है टेक्निकली, तो उसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा? SQL is a domain specific declarative programming language designed for managing and querying relational database management system, यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RDBMS। सो SQL एक डोमेन स्पेसिफिक डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डिज़ाइन किया गया है मैनेज करने के लिए क्वेरी को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ पे मैंने दो टर्म आपको बताया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको समझना भी ज़रूरी है। नंबर 1 में आता है डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक आता है डोमेन स्पेसिफिक। सो डोमेन स्पेसिफिक क्या है, पहले हम समझते हैं कि डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर वन स्पेसिफिक डोमेन, उसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है एक ही डोमेन के साथ काम करने के लिए, जैसे कि डेटाबेस, राइट। सो डेटाबेस के साथ मुझे काम करना है तो उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगा। सो डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है आप जस्ट डिक्लेयर करते हो आपको कौन सी डेटा चाहिए, डेटाबेस फिगर आउट कर लेगा उसको कैसे रिट्रीव करना है। जस्ट डिक्लेयर व्हाट डेटा यू वांट एंड द डेटाबेस फिगर आउट हाउ टू रिट्रीव इट। सो अगर आसान भाषा में बताएं कि SQL क्या होता है, SQL इज़ अ लैंग्वेज यूज टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। हम डेटाबेस से स्टोर करेंगे डेटा को, कैसे उसको मैनेज करेंगे, यानी कि अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, और कैसे डेटा को रिट्रीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। सो आगे की क्लास में हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ये सारा ऑपरेशन कैसे होता है। बट आज हमको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि पहले बात आता है कि डेटा क्या होता है, उसके बाद डेटाबेस क्या होता है, उसके बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, DBMS क्या होता है, और उसके बाद आता है RDBMS क्या होता है। सो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाऊंगा कि डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS क्या होता है। सो पहले देखते हैं कि डेटा क्या होता है, राइट। सो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, अगर आप बोलते हो कि हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करते हैं, सो आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि डेटा क्या होता है, पहले आप बता सकते हो डेटा क्या होता है। सो बेसिकली डेटा इज़ अ कलेक्शंस ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर, सिंबल्स और ऑब्जर्वेशन that have not yet been processed
और गिवन एनी स्पेसिफिक मीनिंग। मैं आपको बताता हूँ एक रैंडम नंबर जैसे कि 25, 45, 60, 61, 62। सो मैंने आपको ये जो नंबर बताया तो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, यानी कि आप उसको नहीं बोल सकते कि ये एक इवन नंबर का सेट है, ऑड नंबर का सेट है या इंटीजर है। आप उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं दे रहे हो, राइट। सो ना ही उसको आप फिगर आउट कर रहे हो कि ये नंबर क्या होता है। सो दैट मीन्स कि ये रॉ डेटा है, राइट। एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल कुछ भी हो सकता है, एप्पल एक फ्रूट हो सकता है, राइट। एक किसी का नाम भी हो सकता है, कोई ब्रांड का नेम भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप उसको स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हो, आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स कि ये डेटा है। सो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। उसके बाद आता है, पहले हमने देखा कि डेटा क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे डेटाबेस क्या होता है, राइट। सो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ डेटा that is stored and managed electronically, so it can be easily accessed, retrieved, modified and managed efficiently, right। डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे डेटा जो है कलेक्शंस ऑफ डेटा एक ऑर्गेनाइज वे से स्टोर होता है, और वो कैसे स्टोर होता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है, राइट। जिसको हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर और डेविएशन। डेटा में कोई इंटरप्ट ना हो, डेटा में कोई डेविएशन ना आए, तो उसको हम ऑर्गेनाइज करके जहाँ पे मैनेज करते हैं, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। एग्जाम्पल स्कूल डेटाबेस, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर, या लाइब्रेरी का जो भी डेटाबेस जो भी होता है वहाँ पे उसका जो डेटा स्टोर होता है। एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का क्या डेटा स्टोर हो सकता है, स्टूडेंट्स का नेम स्टोर हो सकता है, रोल नंबर स्टोर हो सकता है, उसका मार्क्स यानी कि वो कितना मार्क्स सिक्योर करता है फॉर क्लास, वो स्टोर हो सकता है। हम उसको बोलते हैं स्कूल का जो है डेटाबेस। बैंकिंग सेक्टर में भी बैंकिंग का डेटाबेस होता है, जहाँ पे कस्टमर का अकाउंट का ट्रांजैक्शन का डिटेल्स रहता है। और कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, कोई OTT प्लेटफॉर्म हो गया, उनका भी बहुत डेटा होता है, डेटाबेस होता है, उनका बहुत सारा डेटा होता है। वो डेटा को वो स्टोर करते हैं डेटाबेस में, और उसको कैसे रिट्रीव करते हैं, उसके साथ कैसे मॉडिफाई करते हैं, वो हम आगे की क्लास में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बट आई होप आप समझेंगे कि DBMS क्या होता है। हमने देखा डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, अभी हम देखेंगे DBMS क्या होता है। ए DBMS इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। सो DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। किसे हम मैनिपुलेट करेंगे, डेटाबेसेस को, राइट। सो इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड द यूज़र और एप्लीकेशंस। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेटाबेस और यूज़र के बीच में, जहाँ पे यूज़र डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो पाए, राइट। ensuring data is stored, organized and retrieved efficiently। सो DBMS जो सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेसेस के साथ, और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, जहाँ पे ये इंश्योर करता है जो डेटा स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज होता है और रिट्रीव होता है, वो एफिशिएंटली हो, यानी कि उसमें कोई डेविएशन ना आए, कोई एरर ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो एग्जाम्पल क्या है DBMS का, एग्जाम्पल है MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और PostgreSQL, राइट। हमने DBMS देखा, अभी हम देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं RDBMS। सो an RDBMS is a type of DBMS that stores data in the form of tables। RDBMS एक DBMS का टाइप है जो डेटा को स्टोर करता है, कौन सी फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में। टेबल में क्या होता है, रोज होता है एंड कॉलम होता है, एंड अलाउज रिलेशनशिप बिटवीन दोज टेबल यूजिंग कीज। एग्जाम्पल MySQL, ओरेकल, PostgreSQL और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। यानी कि RDBMS भी एक DBMS है, बट जहाँ पे डेटा स्टोर होता है
टेबल फॉर्मेट में। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एक स्टूडेंट टेबल है, राइट। सो ये स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट्स का डेटा है और रोल नंबर है, नेम है, एज है, मार्क्स है। मान लेते हैं एग्जाम्पल एक स्कूल का डेटाबेस मेरे पास अवेलेबल है, जहाँ पे तो मेरे पास एक टेबल नहीं होगा, मल्टीपल टेबल होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स, फैकल्टी, लाइब्रेरी, अकाउंट्स, राइट। सो यहाँ पे मल्टीपल टेबल होगा। सो उस टेबल के बीच में भी हम रिलेशन शिप क्रिएट करके जहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीज़। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की क्लास में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कीज़ क्या होता है। अभी के लिए आप समझिए कि RDBMS क्या होता है। RDBMS एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, यानी कि एक टेबल फॉर्मेट में डेटा जो है स्टोर होता है रो में और कॉलम में। उसका एग्जाम्पल भी हमने समझा अभी। ये रोज़ है और ये मेरे पास कॉलम है, राइट। आई होप आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्लियर हो गया है। DBMS क्या होता है और RDBMS क्या होता है, आप उसको नोट कर लीजिए। आपको इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे पाओ। अभी देखेंगे कि SQL कैसे काम करता है, राइट। सो जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो SQL कमांड को ऑन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द सिस्टम परफॉर्म सेवरल स्टेप ऑटोमेटिकली। जब आप SQL का कमांड को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे एग्जीक्यूट करते हो, सो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली कुछ स्टेप को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट आउट कर लीजिए, जहाँ पे आपको समझ में आएगा जो SQL जैसे जो सारा स्टेप है वो स्टेप से कैसे ये काम करता है, हाउ SQL वर्क्स, राइट। सो पहले स्टेप नंबर वो आता है नंबर 1, पार्सिंग द क्वेरी। द SQL इंजन reads your query and check it for syntax error। SQL इंजन क्या करता है, पहले देखता है आपने जो क्वेरी लिखा है उसमें कोई सिंटैक्स एरर है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है वो वहीं से रुक देता है और आपको एरर दिखाता है। जब हम एडवांस क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेरी लिखेंगे डेटाबेस से डेटा को मैनेज करने के लिए, यानी कि डेटा क्रिएट कर टेबल क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे अगर कोई सिंटैक्स एरर आएगा तो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा कि इसमें एरर है, आपको चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। पहले नंबर स्टेप में ये सिंटैक्स चेक करता है। उसके बाद आता है नंबर 2 स्टेप में आता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, द सिस्टम्स डिटरमाइन द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। सिस्टम जो है डिटरमाइन करता है कि कौन सा जो तरीका है जहाँ पे क्वेरी को वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। दिस इन्वॉल्व choosing which index, joins और data access path will make the query run fastest। ये चेक करता है कि कौन सी ऐसा वे है जहाँ से जो क्वेरी को फास्टरली रन करेगा। ये क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का काम है, राइट। उसके बाद आता है नंबर 3 में एग्जीक्यूशन प्लान। द SQL इंजन क्रिएट्स ए प्लान ऑफ एक्शन कॉल्ड एन एग्जीक्यूशन प्लान। SQL इंजन एक प्लान क्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन प्लान, जो डेटाबेस को बताता है कि which tells the database how to fetch, filter and process the data। ये डेटाबेस को बताता है कि कैसे फेच करना है, फिल्टर करना है और डेटा को प्रोसेस करना है। और एंड में आता है, उसके बाद आता है क्वेरी, उसके बाद आता है क्वेरी एग्जीक्यूशन। फाइनली द SQL इंजन कैरीज आउट द प्लान एंड द रिटर्न्स द रिक्वेस्टेड डेटा, राइट। फाइनली SQL इंजन जो कैरी करता है और रिटर्न करता है जो भी डेटा आपको चाहिए था, जो भी डेटा आपको चाहिए था वो डेटा आपको रिटर्न करता है, राइट। यानी कि आपको आउटपुट मिल जाता है। अभी आपने देखा कि SQL कैसे काम करता है। ये जो 4th स्टेप है, इस 4th स्टेप में आपने देखा कि जैसे कि हम कोई कमेंट लिखते हैं, ये
एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल में कोई एडवांटेजेस है जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 है ईजी टू लर्न एंड यूज़। एसक्यूएल हैज़ अ सिंपल इंग्लिश लाइक सिंटैक्स। इवन बिगनर्स कैन राइट क्वेरीज विदाउट एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग नॉलेज। ये समझने के लिए भी आसान है और इस्तेमाल करने के लिए भी आसान है। नंबर 2, हाई एफिशिएंसी। SQL can handle large amounts of data quickly, or complex queries can retrieve, insert, update और delete data efficiently. उसका जो efficiency है वो high है। नंबर 3 है standardized language. SQL is an industry standard language supported by almost all relational database like MySQL, Oracle, SQL Server and PostgreSQL। एक बार आप उसको समझ लेते हो तो आक्रॉस जितना भी डिफरेंट डेटाबेसेस है उनके साथ आप काम कर पाओगे। नंबर 4 में आता है हैंडल्स लार्ज डेटाबेसेस। SQL is designed to manage large datasets efficiently, can perform operation on millions of records without slowing down significantly। आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड के साथ काम कर सकते हो बिना स्लो हुए, राइट। सो सपोर्ट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। एसक्यूएल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सपोर्ट करता है। एसक्यूएल अलाउज यू टू फिल्टर, सॉर्ट, जॉइन, group and aggregate data easily, support subqueries, nested queries and views। नंबर 6 में आता है सिक्योरिटी। SQL supports user authentications and authorizations। You can control who can access or modify data using privilege and roles। So ये सारा बेनिफिट्स है जिसकी वजह से हम SQL को इस्तेमाल। आज की क्लास पे हमने सीखा कि SQL क्या होता है, उनका डेफिनेशन से समझा, और उसके बाद हमने ये भी देखा डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि DBMS क्या होता है, RDBMS क्या होता है, और हमने एक फ्लो चार्ट से समझा कि SQL कैसे काम करता है। और लास्ट क्लास पे हमने SQL का जो एडवांटेजेस है उसको देखा। अगर ये क्लास आपके लिए यूज़फुल हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि कोई फ्रेंड्स जिनको कॉन्सेप्ट समझने में मदद हो आप उनको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट जनरेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए।